अभी हम देखेंगे कि इनर को कैसे यूज करेंगे हम। क्या इनर को धुलना होता है या फिर बगैर धुले लगा सकते हैं, या फिर जब धुल दिया जाता है तो इनर में बहुत ज़्यादा ऐसे कान आ जाती है। जैसे ही हम इनर को धुलते हैं तो उसको कैसे ठीक करेंगे, सारे के सारे डाउट हम सोल्व करने वाले हैं। ये ओनली धुला हुआ इनर है। इसमें आप देख रहे हो एक पल्ला देखो कैसे जा रहा है। जैसे ही धुलते हैं ना किसी भी इनर को तो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है सारा इनर, और फिर हम उसको कैसे कट करें, क्या कुछ कैसे सेट करें, वो सेट ही नहीं होता है। इसके लिए हमें अब क्या करना होगा, जैसे ही हमने इनर धुल दिया उसके बाद हम यहाँ से इसको इकट्ठा करेंगे इस तरीके से। ऐसे इकट्ठा करने के बाद यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे सीधा करेंगे, हाथ से ऐसे सीधा करना है। मैं इसके दो तरीके बताऊंगी आपको कि धुलने के बाद क्या करना है। एक तो जैसे ही हमने ऊपर से पकड़ा, इसको ऐसे सीधा किया यहाँ से, ये काफ़ी हद तक हमारा इनर स्ट्रेट हो गया है, बिल्कुल सीधा अपनी उसी शेप में आ गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरीके से ऐसे में पकड़ के ऐसे करना है। सारे इनर को थोड़ा थोड़ा ऐसे खींचते चलना है। इस तरीके से सारे पे काम किया, देन इस पर आयरन करनी है। अब हम इस पर प्रेस कर सकते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है हमारे पास इतने कपड़े आ जाते हैं, ऐसा करते करते हाथ दुखने लगता है। ठीक है, इसका एक और इजी सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास कोई दूसरा बंदा है हेल्प करने के लिए तो हम क्या करेंगे, जैसे कि धुला हुआ इनर है, उसका एक कॉर्नर यहाँ से, एक कॉर्नर हम पकड़ेंगे, एक कॉर्नर साइड में ऐसे पकड़ाएंगे इस तरीके से। देन दूसरा कॉर्नर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, इस तरीके से यूरेब में खींचेंगे। उसके बाद हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है ऐसे में। यहाँ से फिर से हमने सेम वैसे ही करना है, कॉर्नर को सेम ऐसे ही यहाँ से। उसके बाद एक बार ऐसे करके इसको फिर से सीधा करना। सेकंड पार्ट ये कि आप या तो उस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे में दूसरे की हेल्प ले रहे हैं तो ये जल्दी काम हो जाता है। ऐसा करने से ये लग आसान रहा है, ये आसान नहीं है, हाथ उबलने लगता है कई बार। थोड़ा ऐसे हल्के से नहीं करना, थोड़ा प्रेशर से करना होता है। ठीक है, तो कई बार जब हम ज़्यादा इनर को करते हैं ना तो हाथ ऐसे उबलने लगता है। तो इस चीज़ से आप अकेले अगर थोड़ा काम है तो कर सकते हो, वरना दूसरे की हेल्प लेके वो कर सकते हो। जब हमने ऐसे कर दिया, मान लो खिंचवाया अब हमने, उसके बाद हम यहाँ से फिर से वही प्रेस लगा देंगे। उसमें सिर्फ खिंचवा के प्रेस लगानी है और उसमें हमने ऐसे करके और ऐसे खींच के फिर प्रेस लगानी है। ठीक है, दोनों में से आप एक काम कर सकते हो, तब जाके आपका इनर कटिंग के लायक होता है। अगर हम धुलने से पहले भी कुछ ऐसा कर दें कि हमारा इनर में कॉर्नर ही ना निकले, हमारा इनर खराब ही ना हो, तो वो क्या तरीका है वो समझो। अब जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम जब धुलते हैं ना, या फिर हम समझें एक तरीके से कि हमें पानी में कितनी देर तक डीप करना होता है इनर को। ठीक है, हम कर सकते हैं आधे घंटे के लिए, अगर बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम हमारे पास तो 2 घंटे के लिए। लेकिन कई बार टेलर के पास तो इतना टाइम होता है, वो क्या करता है एकदम से डीप किया, ऐसे रखा और सुखा दिया। ठीक है, क्या वो तरीका सही है? कुछ हद तक सही है, क्योंकि उसमें पूरी मांड नहीं निकल पाती, उसमें वो जितना श्रिंक होना था ना वो श्रिंक हो ही नहीं पाता। लेकिन टाइम नहीं होता, क्या करें, चलेगा, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा आप ऐसे रब किया करो ताकि थोड़ा सी उसकी मांड जो मिक्स हो जाए। ठीक है, अगर जल्दी करना है तो। अगर वैसे ही टाइम देना तो आप डीप करके छोड़ सकते हो आधा घंटा, 2 घंटे या 1 घंटे के लिए।